नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम लोग बात कर रहे हैं वीकली टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे में। कई सारे टेस्ट का सॉल्यूशन आपके बीच में आ गया होगा। ये है 10वां टेस्ट आपने दिया होगा और बड़ा आनंद लिया होगा टेस्ट का। जरा प्रश्न देखिए, प्रश्न किस तरह के हैं। प्रश्न मेरे हिसाब से बहुत मेहनत करके टेक्निकल टीम बना रही है, आप आनंद लेते रहे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कर लेते हैं। नीति निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु न्यायपालिका याचिका जारी कर सकता है। अरे भैया, नीति निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु न्यायपालिका याचिका जारी करती नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये वाद योग्य नहीं होते हैं, वाद योग्य नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। वैसे पूछा क्या गया, कौन सा सत्य है? अच्छा, 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट गलत है, अपने को सत्य टालना है। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें पहला दे रखा है। ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें भी पहला दे रखा है। अब अपने पास है बी और सी। जरा देखें, राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है, 2 तो एकदम सही है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना, मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व में किया गया। देखिए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में तो है, पर इस प्रकार का कोई शब्द मूल अधिकार में नहीं है भैया। तो ये बात तो गलत है। नीति निदेशक तत्व में तो ये बात गलत है। तो प्रश्न पूछा सत्य कौन सा है? केवल 2 सत्य है, यानी पहला जो प्रश्न है इसका आंसर है बी, केवल 2। ओहो, क्या बात है। मैच कीजिए भैया, तो कर दो मैच। ए, बी, सी और डी। आपको कितना याद है इनमें से? भाई 2 तो याद होंगे ना, ए और डी। तो सभी स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर होगा, ये तो याद ही होगा। और डी भी आपको याद होगा, कौन सा? सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। तो ए सभी स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान अवसर, सभी स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ए में देख लिया, हालांकि लैंग्वेज सही नहीं है। सभी स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान अवसर देगा, ऐसा नहीं है। सभी स्त्रियों और पुरुषों को रोजगार का समान अवसर देगा, ये तीसरा पॉइंट आएगा। ए में तो आएगा 3। फिर बी में, बी कहां गया? हाँ, बी, राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा और राज्य संसाधनों का उपयोग इस तरह करेगा जिससे कि अधिकतम लोगों को अधिकतम फायदा पहुंचे। और डी, स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। तो यानी सी और डी, डी में हो गया 2। इस तरह से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ए में 3 किस किस में है? ए में 3, तो ए में 3 इसमें नहीं है, सी काट दीजिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, पेपर सॉल्यूशन में हम आपको ये बता रहे हैं कि पेपर में आंसर कैसे निकालना है एक, और आपको ये भी बता रहे हैं कि उपलब्ध विकल्पों में से कैसे आंसर निकालना है। तो ए में भाई साहब 3 आएगा, तो ए में 3 इसमें नहीं है, ए में 3 इसमें भी नहीं है, ये दोनों तो गए। पीछे बचा ए और बी, इसमें से ऑप्शन निकालना। ए में तो है 3 और डी में है 2, तो डी में 2 यहां है नहीं, तो भाई साहब इसका आंसर हो गया ए। कैसे हुआ जरा देखिए। ए में 3, सभी स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए नहीं, सभी स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर। बी में हो गया, राज्य संसाधनों का उपयोग इस तरह से करेगा जिससे अधिकतम लोगों को फायदा पहुंचे। सी में हो गया, केंद्रीकरण रोकेगा संसाधनों का, तो राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकेगा। और डी में हो गया, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी प्रश्न के हिसाब से आंसर ए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। पेपर सॉल्यूशन के लिए मुझे आपके बीच में आना का केवल मकसद इतना ही है कि किस तरह से, देखिए ये कोई आपका ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है, ये प्रदर्शन है आपको टेस्ट में कैसे बेहतर करना है, उपलब्ध विकल्पों में से कैसे सही आंसर निकालना है, और जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें किस तरह से सफल होना है, इसका टेस्ट है ये। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमेशा की तरह पहले इसको अंडरलाइन कर दो या इसको ऐसा कर दो। 1970 में राजाओं के प्रीवी पर्स व पेंशन बंद करने संबंधी निर्णय को अवैध घोषित किया गया। कौन से मामले में?
कौन से मामले? माधवराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया, भारत संघ, भारत संघ, ठीक है। दूसरा है राज्य सुकुमार अवस्था को ध्यान में रखेगा। तीसरा है आर्टिकल 39B में बच्चों की स्वास्थ्यकारी परिस्थितियों तथा अवसर उपलब्ध करवाएगा। देखिए 39B तो अभी जस्ट पिछले में ही हमने पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य संसाधनों का इस तरह से आवंटन करेगा जिससे कि अधिकतम लोगों को फायदा पहुंचे। तो सी तो 100% गलत है। तो अपने को ढूंढना क्या है, कौन सा सही नहीं है, बात खत्म हो गई, सी सही नहीं है। राज्य सुकुमार अवस्था को ध्यान में रखेगा, बिल्कुल आर्टिकल 39 में ऐसा लिखा हुआ है, टीन एज। और प्रीवी पर्स वाला माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। तो इस प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया सी। कथनों पर विचार कीजिए। करना क्या है, कौन सा कथन सही है ये ढूंढना है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 37 में तो भाई साहब लिखा हुआ है राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ये लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है कि राज्य नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। तो भाई साहब अनुच्छेद 37 का 44वें संविधान संशोधन के साथ कोई संबंध नहीं, ये तो गलत है। तो अब आंसर ढूंढे क्या, ये तो गलत है 100%। अपने को पूछा सही कौन सा है, तो ए गलत है, तो ए किसमें लिखा हुआ है, ए इसमें लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। इसमें लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। अब अपने बी और डी ऑप्शन है। दूसरा ये 25वें संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 31C नामक नया अनुच्छेद जोड़कर कहा गया कि 39B व 39C को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल दो एकदम सही है। 25वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ और कुछ नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। तो दूसरा एकदम सही है। तो प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर हो गया बी। ये ध्यान रखिएगा आप। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 9 नवंबर 1995 को नलसा अस्तित्व में आया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अस्तित्व में आया था। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का बना हुआ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश नलसा के संरक्षक होते हैं। बिल्कुल होता है साहब। हम रमन्ना साहब अभी नलसा के संरक्षक हैं और यू ललित साहब इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम वर्ष 1985 में नहीं 1987 में बनाया गया। तो इस प्रश्न के हिसाब से सही नहीं है, सी सही नहीं है। नल साहब जानते हैं ना, आर्टिकल 39A को आधार बनाकर स्थापित किया गया था। कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। 17 मई 2021 को यू ललित साहब को नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया। आप लोग जानते हैं सीनियर मोस्ट जज को बनाया जाता है, वैसे कहानी भी बताई थी। आर्टिकल 39 में कहा गया कि राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय व विधिक सुविधा उपलब्ध कराएगा। बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यह संशोधन 1976 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 77 में हुआ था। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यार ये तो सब बातें सही सही जा रही है ना। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 3 तीनों ही सही है। तो प्रश्न का आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नलसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को न्याय उपलब्ध करवाती है। लो भाई साहब सूची आ गई है। 41 राज्य सभी लोगों को काम देगा, शिक्षा देगा, सहायता देगा। तो 41 से ढूंढते हैं, 41 से ढूंढते हैं भैया। बिल्कुल राज्य आर्थिक सामर्थ्य व विकास की सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को काम देगा, शिक्षा देगा एवं सहायता उपलब्ध कराएगा। तो 41 में 3 है, 41 में 3 है, यानी ए में 3 है। ए में 3 कहां पर है? तो ए में 3 देखो यहां नहीं है, यहां नहीं है। प्रश्न को किस तरह से अटेंड करना वो बता रहा हूं। तो पहले में नहीं है, चौथे में नहीं है। अब अपने पास 2 ऑप्शन है। अब जरा देखिए 42 कार्य की न्याय संगत दशा देगा, मानवोचित दशा देगा,
महिलाओं को प्रसूति सहायता देगा, ये 42 में लिखा हुआ है। तो कार्य की न्याय संगत व मानवीय दशाओं को उपलब्ध करवाएगा, यानी बी में 4 है भाई साहब, बी में 4, बी में 4, ए में 3, बी में 4, और मरवा दिया। ए में 3 इसमें भी है, ए में 3 इसमें भी है, बी में 4 इसमें भी है, बी में 4 इसमें भी है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? जीवन निर्वाह योग्य वेतन देगा। तो भाई साहब जीवन निर्वाह योग्य वेतन यानी सी में 1, सी में 1, सी में 1, तो भाई साहब बस आंसर हो गया अपना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारिता, और आप लोग जानते हैं इसे भी 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ऐसे प्रश्न निकालने। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा, बिल्कुल सही है। भारत में ट्रेड यूनियन का आधार अनुच्छेद 43B है। नहीं 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 नहीं, 43A है, उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारिता, 43A जो अभी पढ़ा था। तो भाई साहब ये तो गलत है, तो कौन सा सही नहीं है? अपने पास तो आंसर आ गया बी, बिल्कुल। कौन सा सही नहीं है? 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 43A जोड़ा गया, बिल्कुल सही जोड़ा, अभी पिछली बार बात करी थी। तो 43A है ट्रेड यूनियन का आधार, और वैसे 43B में क्या है? राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया, 2012 में जोड़ा गया। किससे संबंधित है? सहकारी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देने से संबंधित है, बिल्कुल। तो एक तो भाई साहब सही, अपने को करना क्या? सत्य टालना है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 42 में उल्लेखित, बिल्कुल गलत है। ये तो मूल संविधान में है अनुच्छेद 42 में कि राज्य प्रसूति सहायता उपलब्ध करेगा, दो तो गलत है। तो अपने को करना क्या? सत्य टालना, केवल एक, यानी ए ऑप्शन, केवल एक यानी ए ऑप्शन, बिल्कुल सही। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सायरा बानो मामले में 3 तलाक को चुनौती दी गई। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया बनाम भारत संघ, कब का मामला? 2017 का मामला, ट्रिपल तलाक वाला मामला, बिल्कुल सही है। तो पहला तो सही है भैया। राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्य अवस्था एवं शिक्षा की व्यवस्था करेगा, बिल्कुल। ये बात अनुच्छेद 45 में लिखी हुई है, और ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा लिखी गई। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। और कब लिखी गई? 2002 में लिखी गई। तो दूसरा भी सही है। तीसरा, डैनियल लतीफी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को पुनर्विवाह तक भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा, बिल्कुल कहा था। डैनियल लतीफी बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ, बिल्कुल कहा था। 2002 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो भाई साहब 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, यानी प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर हो गया डी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आगे चलिए, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों व विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है, गलत। बस अब ढूंढते हैं क्या आंसर हो सकता है। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों में एक एक लिखा हुआ है। और पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य नागरिकों का है। याद है ना आपको 51 में क्या लिखा है? सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है, कि इसका मतलब गैर नागरिकों का नहीं है। दूसरा देखते हैं, मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित है, गैर प्रवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। तो ये बी बात सही है। मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं है क्रियान्वयन के संदर्भ में, हालांकि वो अलग बात है कि उससे रिलेटेड कई प्रकार के कानून बने हुए। तो बी एकदम सही बात है। मैच करो भैया। 47 मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा, याद आया? वही 47 राज्य के प्राथमिक कर्तव्य है। क्या प्राथमिक कर्तव्य? पोषाहार की व्यवस्था करना, जीवन स्तर में सुधार करना, ये
प्राथमिक कर्तव्य वाला। तो ये देखिए ए में आ गया 3, तो ए में 3 के हिसाब से आंसर मिलता है क्या? हाँ मिल रहा है ना, ये नहीं है, ये नहीं है। देख लीजिए, आपको काम करने का तरीका बता रहा हूं। पहला हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, ये तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, अनुच्छेद 46 क्या कह रहा है, आपको याद आया ना? आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थानों में और शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार 46 है। राज्य समाज के दुर्बल वर्गों, विशेषकर एससी और एसटी की शिक्षा के संदर्भ में ध्यान रखेगा, उनके आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। तो 46 पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करेगा। अरे 46 में तो ये बात ही नहीं है भैया। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करेगा, ये तो हो गया 50। और 48 ए में आ गया पर्यावरण का संरक्षण। तो एक सेकंड मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ए में आएगा आपके 3, ठीक है, बी थोड़ा सा छोड़ दीजिए, सी में 48 ए में पर्यावरण को संरक्षण 1 और डी 50 में 2। तो भाई साहब बच कौन सा गया? 4, कृषि एवं पशु सुधार। ये यार थोड़ा गलत छप गया मुझे लग रहा है। ये 48 छपना चाहिए था, ये गलत छप गया है। यहां पर अनुच्छेद 48 लिखा हुआ होना चाहिए था, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें आप। अनुच्छेद 48 ये होना चाहिए, अनुच्छेद 46 लिख दिया, कोई बात नहीं। ए में 3, सी में 1, बिल्कुल, डी में 2, तो 3, 4, 1 और 2, 3, 4, ये 48 मानिए आप, इसको 48 मानिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर देना, ये 46 गलत छप गया, इसको 48 मानिएगा, 46 नहीं है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर हो गया बी। प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या हो गया? बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 48 जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में जोड़ा गया, वन और वन्य जीवों की रक्षा के संदर्भ में जोड़ा गया, बिल्कुल सही बात है। पर अपने को करना क्या है? सत्य तो टालना है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 50 को शक्तियों के पृथक्करण का आधार कहा जाता है, क्योंकि वहां पर कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने की बात कही, तो क्या दीजिए? गोपाल स्वामी अयंगर के प्रस्ताव पर अनुच्छेद 51(4) नाम की धारा जोड़ी गई। अरे नहीं नहीं नहीं, वो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर था, ये गोपाला स्वामी अयंगर लिखा हुआ है, उनका नाम अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो कि हमारी प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो 3 भाई साहब गलत है। तो क्या करना है अपने को? सत्य कौन सा है? 1 और 2 सत्य है, और 1 और 2 सत्य भाई साहब किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। 1 और 2, बिल्कुल 1 और 2, 3 तो गलत है। गोपाल स्वामी अयंगर नहीं है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है। अच्छा एक बात बताएं, अगर आपको 3 का आइडिया हो जाए तो एक देखिए, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, ऐसे भी अगर आप आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों को संरक्षण प्रदान करने की विधि कौन बना सकता है? पहली बात तो इस बात का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 49 में है। और इस विषय पर विधि बनाने की जिम्मेदारी किसको दी है? संसद को दी है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर बी है। आर्टिकल 49 में साफ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय महत्व के स्थान, स्मारक और वस्तुओं। लीजिए मैच कीजिए, क्या करना है? अच्छा, नीति निदेशक तत्वों को किसने क्या कहा? कोई याद है क्या आपको? नसरुद्दीन याद आया? क्या कहा था? नीति निदेशक तत्व नए वर्ष के पहले दिन के वादे की भांति है, जो दूसरे दिन बुला दिए जाते हैं। अगर वो याद है, एक अगर याद है तो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। या ग्रैनविल ऑस्टिन की बात याद है? भारतीय संविधान की आत्मा है नीति निदेशक तत्व, इसको ढूंढ लीजिए। या फिर टीटी कृष्णमाचारी की बातें याद है? पुण्य आत्मा है। या फिर एमसी छागला, स्वर्ग बन सकता है। इस तरह से आप ढूंढिए। पहले मैं नसरुद्दीन से ढूंढने की कोशिश करता हूं। नीति निदेशक तत्व नए वर्ष के पहले दिन के वादे हैं, जो दूसरे दिन भुला दिए जाते हैं। सी में 2, तो सी में 2 कहां पर है? सी में 2 भाई साहब, एक तो है ए में और एक है सी में, ठीक है।
तो मतलब बी आंसर है नहीं, डी आंसर है नहीं, ये तो तय हो गया। ओके, अब आपको और किसका पता है? कि ग्रैनविल ऑस्टिन का पता है। क्या पता है? कि उन्होंने नीति निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा। चलिए, तो ग्रैनविल ऑस्टिन नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा है, यानी ए में 3, ए में 3 भाई साहब, ए में 3 यहां पर है और ए में 3 यहां पर भी है, लेकिन बी तो अपना गलत है। तो इसका मतलब ए में 3 अपना आंसर आ गया, ए आंसर है इसका, ए में 3। टीटी कृष्णमाचारी ने क्या कहा? नीति निदेशक तत्व संविधान निर्माताओं की भावनाओं का कूड़ादान है। ये लीजिए भाई साहब, नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा 3, टीटी कृष्णमाचारी साहब कूड़ादान, नसरुद्दीन साहब पहले दिन के वादे, एमसी छागला साहब स्वर्ग स्थापित किया जा सकता है। तो प्रश्न के हिसाब से आंसर ए। मेरा कहने का मतलब है मेरे भाई, अगर आपको एक स्टेटमेंट पता है तब आप आंसर ढूंढ सकते हो। बाप रे, क्या बात है। असत्य कौन सा है? अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय इंजंक्शन जारी करके व्यक्ति को अंतरिम राहत उपलब्ध करवाता। बिल्कुल साहब। याचिका जारी, अच्छा, इंजंक्शन इंटरिम रिलीफ, हाथों हाथ राहत सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है, केवल हाई कोर्ट देता है। बिल्कुल सही है। याचिका जारी करने के मामले में उच्च न्यायालय की तुलना में उच्चतम न्यायालय के पास ज्यादा शक्तिशाली। बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। हाई कोर्ट इज मोर पावरफुल देन सुप्रीम कोर्ट इन इश्यूज रिट्स। याचिका जारी करने के मामले में हाई कोर्ट ताकतवर है, इन्होंने लिखा उच्चतम न्यायालय। अनुशासन बनाए रखने के लिए सेना, अन्वेषण, लोक व्यवस्था से जुड़े लोगों के मौलिक अधिकारों में राष्ट्रपति विधि बनाकर कमी कर सकती है। देखिए, राष्ट्रपति विधि कम करता, राष्ट्रपति नहीं बनाता है, विधि बनाता है संसद, और ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 34 में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है भाई साहब। दूसरे गलत है, तीसरा गलत है, तो ढूंढना क्या? असत्य कौन? 2 और 3, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। 2 और 3 दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक चीज और करें क्या? इसमें अपने को कहा है असत्य ढूंढना, और पहला स्टेटमेंट सत्य है, तो पहला स्टेटमेंट इसमें है, पहला स्टेटमेंट इसमें है, पहला स्टेटमेंट इसमें, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं यार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य क्रम में तीसरे स्थान पर है? भाई साहब, तीसरे स्थान पर है, ये पूछ रहा है। देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह संविधान की पालना करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। 1 नंबर। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। 2 नंबर। नंबर 3 पर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करें। 4 नंबर, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो ये पूछ रहा है तीसरे नंबर पर, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भाई साहब, ये तो आपका चौथा मूल कर्तव्य है, ये तो आपका चौथा है। फिर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करो और अक्षुण्ण रखें, ये तीसरा मूल कर्तव्य है। बिल्कुल। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझें और उसका परीक्षण करें, ये भाई साहब छठा मूल कर्तव्य है। ये सामाजिक नहीं है, ये सामासिक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ये मिसप्रिंट हो गया, सामाजिक नहीं है, सामासिक है। और संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, ये 1 नंबर पर है। तो अपना जो प्रश्न है कि कौन सा तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर है बी। इस बात को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न जरा देखिएगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। नीति निदेशक तत्व वाद योग्य, बस खेल खत्म। नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अनुच्छेद 37 में साफ साफ लिखा हुआ है, यही गलत है, बी। मूल अधिकार राजनीतिक न्याय के प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है, तो बी गलत है। इस प्रश्न का तो बड़ा आसान है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, बिल्कुल माने जाते हैं साहब। डीपीएसपी को आप देखोगे तो पूरा डिटेल में इस तरह से बातें लिखी हुई है जिससे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस स्थापित करने में बहुत जरूरी है।
मेनका गांधी मामले में निर्णय दिया गया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक सिक्के के दो पहलू है। बिल्कुल गलत है। ये निर्णय मिनर्वा मिल्स वाले वाद में दिया गया था। आपको मालूम है अच्छी तरह से 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार कोई एक दूसरे से बड़े नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ये गलत है। अपने को पूछा क्या है? सत्य पूछा है। तो दो दो वाला ऑप्शन गलत कर दें क्या? ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर दिख गया, देख लीजिए। तीसरा स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ा लेकिन आपने ढूंढ लिया, क्योंकि सत्य पूछा है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो दो दो जिसमें है उन सबको हमने गलत कर दिया। तीसरा, अधिकांश मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है। बिल्कुल सही है। 1 और 3 यानी प्रश्न का आंसर सी। ऐसे भी आप ढूंढ सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल असत्य है, ढूंढना है। मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख था। बिल्कुल गलत है। एक भी कर्तव्य नहीं था मूल संविधान में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 जोड़े गए थे और फिर 86वें के द्वारा 11वां जोड़ा गया। 11वां जोड़ा गया। तो पहला ही स्टेटमेंट असत्य है। तो मैं अभी से आंसर लिख देता हूं ए। मूल कर्तव्य की अवधारणा सोवियत संघ से ली, बिल्कुल ली। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, बिल्कुल सही। तो ए क्या है? गलत है और यही पूछा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, ऐसा कोई मूल कर्तव्य है क्या? बिल्कुल है। कहां है? याद कीजिएगा, सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करें, जिसमें नदी, झीलें, वन, वन्य जीवों की रक्षा करें, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। बिल्कुल है। 9वां, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करें, ऐसा कोई मूल कर्तव्य नहीं है। प्रश्न का आंसर सी, मूल कर्तव्य 42वें संशोधन के द्वारा। कौन सा भारत के संविधान में विहित मूल कर्तव्य नहीं है? हिंसा से दूर रहे, बिल्कुल 9वां है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण देना, यह आर्टिकल 49 में है, जो कि नीति निर्देशक तत्व में है, ना कि मूल कर्तव्य। ये तो प्रश्न पूछा जा चुका है, तो पहले से आंसर बता देता हूं बी। देश के लोगों में समरसता व भातृत्व की भावना का निर्माण करें, बिल्कुल 5वां मूल कर्तव्य में आपको ये दिखाई देगा। तो प्रश्न का आंसर हो गया बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी माता पिता एवं अभिभावक अपने 6 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। 18 नहीं है भैया, 14 वर्ष है और ये 51A में लिखा हुआ है। 11वां मूल कर्तव्य लिखा हुआ है और जिसे हमने 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा था। अपने को टालना क्या है? सत्य कौन सा, ये टालना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो पहला जहां है उसको गलत कर दे। ये गलत, ये गलत। अब 2, 3 और केवल 2, ठीक है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में जोड़ा गया, बिल्कुल। 1958 में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, अरे 1958 थोड़ी है यार, 1998 है। तो 3 भी गलत है। तो सही कौन सा है? केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैंने कहा ना, ये तरीका है आंसर निकालने का। वर्मा समिति, कौन वर्मा? JS वर्मा। असत्य टालना है। टीवी व रेडियो पर मूल कर्तव्यों का प्रसार किया जाना चाहिए, बिल्कुल इन्होंने कहा था। JS वर्मा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। JS वर्मा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। 1998 में इस समिति का गठन किया था और उस समय वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। JS वर्मा, जगदीश शरण वर्मा क्या क्या? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और क्या? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष। 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, बिल्कुल मनाया जाना चाहिए। तो ए भी सही, बी भी सही। वर्ष 1998 में वर्मा समिति ने अपनी सिफारिशें दी थी, बिल्कुल गलत। उन्होंने अपनी अनुशंसा 99 में दी थी। तो पूछा क्या? असत्य कौन सा है? तो सी असत्य है। रिपोर्ट 98 में नहीं, 99 में आई थी। लास्ट प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों के क्रम बताइए।
हमारी समग्र, अच्छा क्रम बतानी है, ठीक है, हमारी समग्र संस्कृति की समग्र विरासत को महत्व देना और संरक्षित रखना, ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, यह तो 10वां है, लास्ट जो 42वें के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान का पालन करना और उसके आदर्श, ये पहला है, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये आपका तीसरा मूल कर्तव्य है। समग्र संस्कृति की समग्र विरासत को महत्व देना और संस्कृति, समग्र मतलब कंपोजिट कल्चर की बात कर रहा है, ये छठा मूल कर्तव्य है। तो अपने को सीक्वेंस पे रखना है, तो 1 नंबर पे 3, इसके बाद में आ जाएगा 4, इसके बाद में आ जाएगा 1 और इसके बाद में आ जाएगा 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी प्रश्न के हिसाब से आंसर क्या है? बी। बिल्कुल, थोड़ा सा अगर आइडिया हो पहले मूल कर्तव्य का, तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्था और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, ये पहला मूल कर्तव्य, उसी से आप आइडिया निकाल सकते हो। 3 नंबर सबसे पहला आएगा, इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 है नहीं, तो ऑब्वियसली पीछे कहा बचा? बी बचा। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत फायदा पहुंचने वाला है। ये इस तरह से आप कर सकते हैं, तो काफी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।